आज कई बार माँ बाप रो के कहते हैं ऐसी तकरीर कर दे मेरा बेटा मेरी बात मान ले। हाँ, एक जगह बिहार में मैं तकरीर करके स्टेज से उतराना, एक बूढ़ा शख्स था, सुने बड़ा दिल रोता है। हमें सब कुछ आया, भी माँ बाप का एहतराम करना नहीं आया। बहुत बूढ़ा शख्स था, वो आके लिपट गया, मैं मुझसे रोने लगा। मैंने कहा हुआ क्या? उसने जब आस्तीन ऊपर की ना तो उसकी कलाई यहाँ से यहाँ तक फटी हुई थी। मैंने कहा ये क्या? उसने कहा कल ही मुझे मेरे बेटे ने मारा। यार शर्म आनी चाहिए। वो बाप जो कमाई खिलाते खिलाते तुम्हें बूढ़ा हो गया, वो बाप जो तुम्हारे लिए मजदूरी करते करते जिसकी कमर झुक गई, आज उसके लिए हमारे घर में जगह नहीं। थोड़ा ही कम करो भाई इसका। आज उसके लिए हमारे घर में जगह नहीं। मुझे बताया जाए कितनी सख्त गर्मी हो रही है, बेटा भी एसी में लेटता है, बहू भी एसी में लेटती है, लेकिन जिस बूढ़े बाप ने ये छत बनाई थी उसके लिए आज इस छत के नीचे जगह नहीं। बहुएं क्या कहती हैं? सीधा ताना देती हैं, कहती है कि बूढ़ों का काम घर में नहीं होता, बाप बाप होता है। कभी पूछो ना कैसी गुजर रही है, कभी बाप बेटों की बुराई नहीं करता, हमेशा यही कहता अल्लाह जैसे बेटे मुझे दिए ऐसे सबको दे, जबकि उसे घर में रोटी भी इज्जत से नहीं मिलती। वो औलाद की इज्जत के लिए मर जाता है, लेकिन औलाद ने क्या दिया? उसे 1 फीट घर में जगह तक नहीं दी। अरे ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है, जो बाप को सर छुपाने के लिए जगह ना दे सके। मुझे बताओ तो सही, पूरी जिंदगी में बाप कितना काम करता है? एक छत बनाता है और बेटों की शादी करता है, बच्चों को इज्जत से रुखसत करता है, पूरी जिंदगी में इतना काम किया। जाओ चैलेंज करता हूं, आज भी जो बूढ़ा तुम्हें मस्जिद में दोपहरी में सोता मिले, या जो बूढ़ा किसी मकान के आगे स्लिप पे दोपहरी में बैठा मिले, समझ लेना इसके घर में इसकी औलाद इसकी इज्जत नहीं करती है। ये बता के जा रहा हूं, सफेद कपड़े पहन के नेता बनना आसान है, कलफ लगा करके कॉलर खड़ा करना आसान है, लोगों में बातें फेंकना आसान है। सबसे मुश्किल काम है खुद मुसीबतें उठाना और अपने बाप को राहत की जिंदगी की सांस दिलाना। दुनिया बन सकती है कॉलर खड़ा करके, ठिकाना नहीं मैं अपने बाप को यूं खिलाता हूं वो पिलाता हूं। तेरी माने हम वो मानेंगे जो हम देखेंगे। बाप बाप होता है, और जब से अल्लाह माफ करे हमारे मिंबरों से हमारी महफिलों में सिर्फ मां की शान बयान की गई है, लोगों ने बाप की इज्जत करनी खत्म कर दी। हाँ, जिस गाड़ी पे देखो ये मेरी मां की दुआ है, जिस बिल्डिंग पे देखो ये मेरी मां की दुआ है, जहां देखो मां की दुआ है। बाप को दुश्मनी है तुझसे? क्यों नहीं लिखता ये मेरे बाप की दुआ है? नहीं नहीं मौलाना मेरी मां मुझे प्यार करती है। क्यों बाप तुझे बददुआएं देता है? सिर्फ मां प्यार करती है? मुझे बता तो सही, जब बारिश पड़ रही थी मां तो छत के नीचे लेटी थी, बारिश में भीगता हुआ कमाने कौन गया? तेरा बाप गया था। गर्मी में मां तो पंखे के नीचे थी, धूप में मजदूरी किसने की थी? तेरे बाप ने की थी। कड़ाके की सर्दियों में मां तो कंबल में बैठी थी, सर्दी में साइकिल लेकर रोड पे कौन निकला था? तेरा बाप निकला था। बारिश में भीगता हुआ कमाने तेरा बाप गया था, कमीन पसीने में भीग कर तेरे बाप ने कमाया था। तूने कैसे लिख दिया ये मेरी मां की दुआ है? तू नहीं जानता है तेरी एक डिग्री के पीछे बाप के माथे का पसीना लगा है, तेरी एक बुलंदी की पैरी के नीचे तेरे बाप का खून चल के लगा है। तुझे क्यों नहीं पता है अगर तू कुर्सी और मैयार पे आगे गया है, ये सिर्फ मां का कमाल नहीं है, इसमें बाप की मेहनत भी शामिल है, उसकी मशक्कतें भी शामिल है। अल्लाह बुलंदियां दे तो ये मत लिखना ये मेरी मां की दुआ है, अगर लिखना तो ये लिखना ये मेरी मां की भी दुआ है और ये मेरे बाप की भी दुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, सरज़मीने बीसलपुर। हाँ, कौन होता मजदूरी करने वाला बाप? इतने लोग बैठे, क्या सबका बाप सरकारी मास्टर है? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? बोलो आगे। मुझे बुलाया है तो बोलना पड़ेगा, इसलिए कि मैं वो तकरीर नहीं करता जिससे आप राजी हो, मैं वो बात करता हूं जिससे मदीने वाला राजी हो। सुभान अल्लाह। हाँ, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हाँ, हमारी कौम में नारे भी हैं,
छलांगे भी, उछल कूद भी है, नहीं है तो तहजीब नहीं है। मुझे बताया जाए, सबका बाप सरकारी टीचर है? नहीं है ना। अक्सर लोगों का बाप मजदूरी करके औलाद को पालता है। लेकिन जानते हो, तुमने ईद के दिन कभी बाप के कपड़े खुद से महंगे देखे? खुद दिल पे हाथ रख के फैसला करो। मैं हाथ उठवाने नहीं आया। जब से तुमने होश संभाला है क्या तुमने बाप को खुद से अच्छे कपड़े पहनते देखा? नहीं ना। क्यों? कई बार बाप ऐसा होता पुराने कपड़ों में ईद करता है, कहता अरे हमारी क्या ईद है। खुदा की कसम, उसकी मोहब्बत देखो कैसे पर्दे डालता है वो अपनी तंगदस्ती पे। कहता हमारी क्या ईद है, हमारी तो अब गुजर गई, ईद तो तुम्हारी है, हमारा क्या, हम तो इसी को धुल के पहन लेंगे। ये बाप आता है। लेकिन एक दिन बता, कभी तुझसे बाप ने कहा हो नहीं बेटे इसी को धुल के पहनो? उसने ओवर टाइम तो ड्यूटियां की, लेकिन तेरी ईद में रंग आने से नहीं रुकने दिए। खुद तो मजदूरियां करके लोगों की गालियां खा के तेरे लिए लेकर के कपड़ा आया, खुद रातों को एक्स्ट्रा ड्यूटी करता रहा, लेकिन कभी तेरी ईद को फीका नहीं होने दिया। ये बाप आता है। कई बार तुमने कहा होगा अब्बा फीस 15 दिन लेट हो गई है। कभी बाप ने ये कहा मैं नहीं जानता तुम जानो? वो फिर भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता रहा बेटे 15 दिन की और मोहलत, बेटे स्कूल में जाके बात करना, 5 दिन की मोहलत मिल जाए। किस जतन से तुम्हें बाप पालता है, तुम्हें खुदा का वास्ता। जब तुम गाड़ी खरीद के उस पर लिखते हो ना ये मेरी माँ की दुआ है, उस वक्त बाप के दिल पे झटका सा लगता है। वो कहता मैंने कौन सी कमी की थी जो आज मेरा नाम इसकी तख्ती पे लगी है। जब तुम मकान पे लिखते हो ये मेरी माँ की दुआ है, तब साइलेंटली बाप को झटका लगता है। कौन सी कमी रह गई थी जो मैंने इसकी परवरिश में की थी, जो आज इस जगह पे मेरा नाम नहीं है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने माँ बाप की खिदमत किया करो। माँ ने भी तुम्हारे लिए कुछ किया है, बाप ने भी तुम्हारे लिए कुछ किया है। बाप की भी इज्जत किया करो, माँ की भी इज्जत किया करो। मैं जानता हूँ फरमाया गया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मुझे दिल पे हाथ रख के बता तेरी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अब जरा सोच तो सही, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, फिर इसके लिए हुक्म क्या है? फरमाया अगर ये शोहर के कपड़े का एक धब्बा साफ कर देती है, अल्लाह 70 नेकियां अता फरमा दिया करता है। अगर ये बाप के जूते साफ करती है, अल्लाह इसको जन्नती बना देता है। अगर ये शोहर को मुस्कुरा के देखती है, अल्लाह इसके गुनाह माफ कर देता है। मुझे बता तो सही, अगर जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, फिर इसकी जन्नत जिसके कदमों के नीचे होगी, उस बाप का अपना मकाम क्या होगा, अपना रुतबा क्या होगा। जाओ, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, बाप के तलवे दबाओ, माँ के कदम जमाओ। अगर माँ बाप राजी होंगे तभी खुदा भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। लोग क्या कहते हैं? एक बात कहते हैं नौजवान मेरे, कहते नहीं नहीं मेरे बाप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे अब्बा को मुझसे प्यार नहीं। मेरे बच्चों सुनना, छोटे छोटे बच्चे मेरी बात गौर से सुनो। ये हमारी जहन में सबसे पहले ये बात आती है कि हमारे बाप हमसे प्यार नहीं करते। क्यों? कि मारते बहुत हैं, अम्मी पिटने से बचाती है। ये दूसरी बात कहते हैं और मेरे लिए रोती है माँ, लेकिन बाप को मैंने कभी रोते नहीं देखा। ये दूसरी वजह होती है, ये कह दिल में डालने के लिए कि मेरी माँ को प्यार नहीं। एक बात सुनना मेरे बच्चों, जवानों, बूढ़ों, सारे सुनना। माँ ठंडी हवा होती है, बाप सूरज होता है। सूरज की खासियत क्या है कि सूरज गर्म होता है। कैसा होता है सूरज? गर्म होता है, उसमें गर्मी जरूर है, लेकिन अगर ना निकले तो दुनिया में अंधेरा हो जाए। इतनी बात समझ गए? अगर ना निकले तो दुनिया में अंधेरा